लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हेलो, मैं ज्वाला सिंह बोल रहा हूँ। ज्वाला सिंह? अच्छा, मेरा सामना करने की तुम में हिम्मत नहीं है, इसलिए कायर की तरह तुम टेलीफोन का सहारा ले रहे हो। नहीं, मैं कायर नहीं। ज्वाला तुमसे मिलने आएगा और बाकायदा वक्त देकर आएगा। मैं आज रात को ठीक 9 बजे आ रहा हूँ और अपनी बीवी को तुम्हारी हिरासत से छुड़ाकर ले जाऊंगा। तुम में हिम्मत हो तो मुझे रोक लेना। मैं तुम्हारा चैलेंज स्वीकार करता हूँ और ठीक 9 बजे तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है, आज रात 9 बजे। वंदे मातरम। सब इंस्पेक्टर आनड़े। यस सर। ज्वाला सिंह ने अभी फोन पर हमें चैलेंज दिया है कि वो 9 बजे आएगा और अपनी बीवी को यहां से ले जाएगा और हमें उसके चैलेंज का मुंह तोड़ जवाब देना होगा। ओके सर। ओके। चलो हरी। सर यहाँ तो कुछ भी नहीं सर, सिर्फ ब्लास्टिंग है। ओह गॉड। सूरज, एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते तुमने अपनी मां को गिरफ्तार करके अपना फर्ज निभाया और एक पति होने के नाते अपनी बीवी को जेल से छुड़ाकर मैंने अपना फर्ज निभाया। अगर दोबारा पुलिस ऑफिसर की हैसियत से तुमने अपनी मां को गिरफ्तार करने की कोशिश की तो समझ लो कि हमेशा के लिए अपनी मां को गंवा बैठोगे। और अगर एक बेटे की तरह तुम अपनी मां को ले जाना चाहते हो तो शौक से आओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ज्वाला सिंह। आगे मत बढ़ो, तुम्हारी हद वहीं तक है। हद तोड़ने वाले दूसरों को हद नहीं बताया करते। तुम भी तो कानून की हद तोड़कर एक मुजरिम को जेल से निकाल लाए हो। वो मेरी पत्नी है। वो मेरी माँ है। अच्छा, माँ है और माँ को हथकड़ी लगाकर जेल में कैद कर दिया। हाँ, जो हाथ एक मुजरिम की मदद करते हैं वो हाथ कानून की नजरों में गुनहगार हो जाते हैं। ओ, तो इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ एक मुजरिम की तलाश में आए हैं। मैं यहाँ अपनी माँ से मिलने आया हूँ। अगर वाकई तुम अपनी माँ से मिलने आए होते तो ये वर्दी पहनकर कभी ना आते। मैं सुबह शाम अपनी माँ से वर्दी पहनकर ही मिलता रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि तुम यहाँ एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से नहीं बल्कि एक बेटे की हैसियत से आए हो। यही समझ लीजिए। तो फिर हथियार की क्या जरूरत है? उस रिवॉल्वर को नीचे रख दो। आंखें बड़ी तेज हैं तुम्हारी। सूरज, यहाँ आओ बेटे। एक बार अपने पिता की ज़बानी सुन लो कि सच्चाई क्या है। सिर्फ एक बार सुन लो बेटे। एक मिनट। सूरज, तुम मुझे मिलने के बहाने चालाकी से इन्हें गिरफ्तार करने आए हो? हाँ, जिस तरह तुम मैंने बचाना चाहती हो।
और ये अपनी चालाकी से तुम्हें जेल से बचा कर लाए हैं। उसी तरह मैं भी अपनी चालाकी से अपनी इज्जत और अपनी वर्दी को बचाना चाहता हूं। अब तुम यहां से बचकर जा नहीं सकते। बेटे, मैं बड़ी आसानी से बचकर जा सकता हूं, और ऐसे कि तुम्हें अपनी आंखों पर यकीन भी नहीं आएगा। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कल जब लोग मेरे बेटे का नाम लें तो बड़ी इज्जत से लें। दुनिया कहे कि ये कानून का वो मुहाफिज है जिसने अपना फर्ज निभाने के लिए मां बाप तक को नहीं बख्शा। अच्छा, अगर वाकई तुम्हारे दिल में अपने बेटे की इज्जत का इतना ख्याल है, तो फिर यह जज्बा उस वक्त कहां गया था जब तुम जुर्म कर रहे थे, डाके डाल रहे थे, खून कर रहे थे। तुम लोग फर्ज को निभाने के लिए कुर्बानियां तो बड़ी देते हो, लेकिन सच्चाई को तलाश करने के लिए थोड़ा सा वक्त नहीं देते। सच और झूठ का फैसला करना हमारा नहीं, अदालत का काम है। किस काम की है तुम्हारी ये अदालतें जो सिर्फ गवाह और सबूतों के बल पर अपने फैसले करती हैं? मगर वो गवाह, वो सबूत सच्चे हैं, झूठे हैं या खरीदे हुए हैं, ये समझने की कभी कोशिश नहीं करती। लेकिन ये भी दुनिया जानती है कि झूठ लाख कोशिश करे सच को कभी छुपा नहीं सकता। नहीं बेटे, नहीं। कुछ सच ऐसे भी होते हैं जो झूठ की आड़ में छुप जाया करते हैं। उनका न कोई सबूत होता है, न कोई गवाह होता है। जिस तरह मैं जानता हूं मैंने वो जुर्म नहीं किया जिनका इल्जाम मुझ पर लगाया गया है, लेकिन मेरे पास न कोई सबूत है, न कोई गवाह है, इसलिए मैं मुजरिम हूं। और वो तीनों जानते हैं कि वो मुजरिम हैं, मगर कानून की नजरों में वो बेगुनाह है। क्योंकि उन्होंने अपनी दौलत से सबूत खरीद लिए हैं, ताकत के बल पर गवाह ले आए हैं, और कानून उन्हें बेगुनाह समझकर आज तक बचाता चला आ रहा है। अगर वाकई तुम्हारी बातों में सच्चाई है तो उसे साबित करने की कोशिश करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। लेकिन इससे पहले अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारा मतलब है मैं अपने आप को गिरफ्तार करवा दूं? यकीनन, यह तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। बेटा, मैं मौत से नहीं डरता। अरे सर पर कफन बांधकर अंग्रेजों की गोलियों का मुकाबला करने वाला, जिंदगी भर मर मर कर जीने वाला एक बार की मौत से क्या डरेगा? मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि आंखें बंद होने से पहले एक बार, सिर्फ एक बार दुनिया ये कह दे कि तेरा बाप बेगुनाह था। सीता का पति वतन परस्त था, वतन फरोश नहीं था। बस यही मेरी जिंदगी की आखिरी तमन्ना है। तेरे बाप को इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ नहीं चाहिए। बेटा, बेटा, इनका विश्वास करो, इनका विश्वास करो बेटा, ये सच कह रहे हैं। बाबा भी यही कहते थे। अगर तुम्हारे पास सच को परखने की आंखें हैं तो इनको देखो। क्या ये कभी मुजरिम हो सकते हैं? क्या ये किसी का खून कर सकते हैं? नहीं, नहीं बेटा। माँ, पिताजी के बारे में मैं कुछ नहीं जानता था। मैं अपने पिता को बचपन में ही बुला बैठा था, और तुमने भी कभी उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहा। लेकिन आज इनकी बातें सुनकर मेरा दिल कह रहा है कि मैं एक बेगुनाह बाप का बेटा हूं, एक सच्चे इंसान की औलाद हूं। मेरा ज़मीर गवाही दे रहा है कि मुझे ऐसे इंसान की औलाद कहलाने में फक्र है, नाज है। इनकी बेगुनाही मैं साबित करूंगा। मां, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मैं अदालत में यह साबित न कर दूं कि ये बेकसूर हैं। लेकिन आज मैं फर्ज के हाथों मजबूर हूं। आज मुझे इन्हें गिरफ्तार करके अपनी वर्दी का फर्ज निभाना ही होगा। उसके बाद बेटे का फर्ज निभाकर मैं इन्हें बेगुनाह साबित कर दूंगा। मैं वचन देता हूं मां, मेरा विश्वास करो। आज ज्वाला की जिंदगी की डगमगाती नैया को बेटे के वादों का सहारा मिल गया। आज मुझे विश्वास हो गया कि मैं अकेला नहीं हूं, इस दुनिया में मेरा भी कोई है। लो बेटा, तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने है और अपने आप को तुम्हारे हवाले करता है।
उसको ना फांसी पे चढ़ाने की जरूरत है ना उसके बेटे को गिरफ्तार करवाने की जरूरत है। बाप बेटे का क्या करना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं और मैं इन दोनों को ठिकाने पे लगा के रहूंगा। तुम्हारे पिता की असलियत का पता मुझे बहुत पहले ही चल चुका था। तुम्हारे पिता और उनके साथियों ने अपने गुनाहों की आग में मेरे पिता की जिंदगी जला डाली, उनको बर्बाद करके रख दिया। और अब वो और उनके साथी मिलकर तुम्हें जान से मारने का प्लान बना रहे हैं। कौन किसे मारता है अब ये फैसला मैं ऊपर वाले पर छोड़ता हूं, मगर ये सब कुछ जान लेने के बाद क्या तुम मेरा साथ निभा पाओगी? तुम्हारा साथ तो मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक निभाऊंगी। पिताजी, आपने पेट में मछलियां पाल रखी हैं क्या? बोतल के ऊपर बोतल, बोतल के ऊपर बोतल पीते जाते, बोर नहीं होते? अबे किसी को कहना मत। मैं 24 घंटे ज्वाला सिंह के ख्याल से डरता रहता हूँ। उसके डर को मिटाने के लिए शराब पीता रहता हूँ और फिर और डर और बढ़ जाता है, फिर पीता हूँ, पीता रहता हूँ, पीता रहता। कौन? मैं हूँ। अबे तू तो यहाँ है, वहाँ कौन है? आगे मत बोलो, आगे मत बोलो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने किसी का खून नहीं किया। दादाजी का खून तो मैंने बिल्कुल नहीं किया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अरे 13 अगस्त 1947 को जेल में रघुराज सिंह का गला घोटकर खून कर दिया, इल्जाम ज्वाला सिंह के सिर मर दिया। तुम्हें कैसे मालूम? नशे की झोंक में शनिवार 8 अगस्त को रात को 8 बजे पिताजी बड़बड़ कर रहे थे अंकल और बॉस के सामने, उन्होंने इनको झाड़ दिया, मैंने नोट कर लिया, ये देख लीजिए। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। मैंने तो राजा जी के पांव दबाए थे, धर्माधिकारी ने गला दबाया था और सत्यादेव ने उनका मुंह दबाया था। मैंने तो सिर्फ पांव दबाए थे, पांव। और वो खजाना? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। गोली मुंह में, मुंह में। अरे बुढ़ो जल्दी बता दे, नहीं तो गोली मुंह में से होती खोपड़ी में से बाहर निकल आएगी। बता रहे, निकालो मुझे। मुझे नहीं बताता हूँ। चलो चलिए चलिए चलिए। अरे किसकी आंख है? आइए 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 आइए। यही वो तिजोरी है जिसमें सोना है। दरवाजा खोलो। ऐसे नहीं खुलता ये। यहाँ कोई बटन है। यहाँ। अच्छा बटन, बटन, अरे बटन। ये तो कचरा है। ओ सोने की। अब चुप रहने की औलाद। नीचे 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 बॉक्स में। अरे इतने नोट, ये सब सचमुच के हैं? अब चुप, बिल्कुल सचमुच के हैं। आप इधर आइए, इधर। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी। लंगड़े, शराबी, पट्टे, हमें मालूम था तू बुज़दिल है और अपनी जान बचाने के लिए तू हमें फंसाएगा, इसलिए हम खुद ही बंदोबस्त करके आए। तुम क्या बंदोबस्त करोगे? मैं बंदोबस्त करता हूँ। चलो चलो आगे, नहीं तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। चलो हरामजादो, जा उल्लू का बच्चा, जा। चलो चलो आगे।
सीता बहन, मैं सचमुच आज तक अंधेरे में थी। मुझे ही क्या, पूरे देशवासियों को यही विश्वास दिलाया गया कि राजा साहब की हत्या तुम्हारे पति ने की। लेकिन तुम्हारे मुंह से सारी कहानी सुनकर मेरा दिल कहता है तुम्हारे पति निर्दोष हैं। उन्हें बदनाम करने में जरूर किन्हीं लोगों का हाथ है। कौन हो सकते हैं वो लोग? और कौन हो सकता है? मेरा पिता धर्माधिकारी, मेरे चाचा सत्यदेव और मेरे पूज्य पिता श्री अन्याय शर्मा। ये तुम क्या कह रहे हो? वो लोग तो वो लोग क्या हैं, ये सब मेरी डायरी में लिखा है। रानी साहिबा, ये जेवर देखिए, इनमें से आप किसी जेवर को पहचानती हैं? हाँ हाँ, ये तो हमारे खानदानी जेवरात है। ये गहने मेरे पिताजी की तिजोरी से निकले हैं। राजा विजय रघुराज की हत्या ज्वाला सिंह ने नहीं, इन तीनों महानुभावों ने की है। ये देखिए। विजय, कौन है बे? चाचा। विजय, इधर लेकर आओ इधर। माँ जी, ये जेवर लेकर आप पुलिस स्टेशन जाइए। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम्हारी पत्नी को किसी ने मार डाला है। तुम्हारे बेटे का भी कहीं पता नहीं चल रहा, इसलिए डिपार्टमेंट ने पुलिस की हिफाजत में तुम्हें अपनी पत्नी की अंतिम क्रिया के लिए जाने की इजाजत दी है।
छोड़ दो सत्यादेव, मुझे हीरे नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारी जान छोड़ दूं? छोड़ दूंगा। चलो भतीजी। अंकल, हाँ? आपने टाइम बम तो नहीं लगाया ना? अरे धत तेरी की, वो तो मैं भूल ही गया था। शाबाश भतीजे। मैंने दिया। ए, हमारे जाने के बाद यहाँ टाइम बम लगा के इस अड्डे के साथ साथ सबको उड़ा देना। उड़ा। क्या हुआ इसे? बेटा पिताजी, पिताजी। सूरज